बिजली का झटका, नाम सुनते ही एक डर सा लगता है ना। किसी स्विच को छूने में वो हल्की सी हिचकिचाहट या किसी खुले तार को देखकर मन में जो एक सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस झटके के पीछे का असली विज्ञान क्या है? क्या वो हाई वोल्टेज है जिससे हमें डरना चाहिए, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी आम धारणा की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के सेंटर में है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं, हाई वोल्टेज खतरा। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर वोल्टेज नहीं तो बिजली का असली खतरा क्या है? अब हम उस असली खिलाड़ी से पर्दा उठाएंगे जो बिजली के झटके को इतना खतरनाक बनाता है। और ये रही सबसे बड़ी सच्चाई। जी हाँ, वो करंट है जिसे हम एम्पियर में नापते हैं, जो असल में जानलेवा होता है। यही वो ताकत है जो हमारे शरीर को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती है, न कि सिर्फ वोल्टेज का ज्यादा होना। चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स के ठोस नियम काम करते हैं जो हमें बताते हैं कि करंट ही असली खतरा क्यों है। तो आखिर ये करंट है क्या चीज? इसे आप इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक बहाव समझिए, ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी में पानी बहता है। जब बिजली का झटका लगता है तो यही करंट हमारे शरीर के अंदर से होकर गुजरता है और सारे शारीरिक नुकसान की वजह बनता है। और इस पूरे खेल को समझने की चाबी है एक बहुत ही सिंपल सा नियम, ओम का नियम। I मतलब करंट, V मतलब वोल्टेज और R मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। यही छोटा सा फॉर्मूला हमें वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच का पूरा रिश्ता समझाता है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए कि वोल्टेज वो धक्का या प्रेशर है जो करंट को आगे बढ़ाता है। हमारा शरीर, खासकर हमारी त्वचा, एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट की तरह काम करती है। और करंट वो असल चीज है जो इस रुकावट को पार करके शरीर के अंदर बह जाता है। तो मतलब धक्का कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर रुकावट बहुत ज्यादा है तो करंट कम बहेगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि असली विलेन तो करंट है, तो आइए देखते हैं कि इसकी अलग अलग मात्रा हमारे शरीर पर क्या और कितना भयानक असर डाल सकती है। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं, यानी एम्पियर का 1000वां हिस्सा। सोचिए, इतना छोटा करंट भी कितना खतरनाक हो सकता है। सिर्फ 10 से 20 मिली एम्पियर पर ही मांसपेशियां इतनी कस जाती हैं कि इंसान चाहकर भी उस तार को छोड़ नहीं पाता। और जैसे ही ये 100 मिली एम्पियर के पार जाता है, ये दिल की धड़कन को बिगाड़ सकता है, जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। अच्छा, तो अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सारी गड़बड़ करंट ही करता है, तो हम हमेशा हाई वोल्टेज के खतरे के बारे में ही क्यों सुनते रहते हैं? चलिए अब वोल्टेज के रोल को भी एकदम साफ साफ समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, वोल्टेज खुद नहीं मारता, वो जानलेवा करंट के लिए दरवाजा खोलता है। हाई वोल्टेज में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी त्वचा की कुदरती रुकावट को तोड़ सके और शरीर के अंदर एक खतरनाक मात्रा में करंट को धकेल सके। इसका सबसे बढ़िया और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो जो चट की आवाज आती है, उसमें हजारों वोल्ट्स हो सकते हैं, पर करंट इतना कम होता है कि हमें सिर्फ एक हल्की सी झुनझुनी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे घरों में आने वाली 220 वोल्ट की बिजली जानलेवा हो सकती है, क्योंकि उसमें शरीर के अंदर ज्यादा करंट बहाने की ताकत होती है। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ वोल्टेज और करंट ही नहीं, कुछ और बातें भी हैं जो झटके की गंभीरता तय करती हैं। जैसे कि एसी करंट डीसी से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। झटका कितनी देर तक लगा और करंट शरीर के किस रास्ते से गुजरा, और सबसे जरूरी, क्या त्वचा गीली थी? क्योंकि गीले हाथ या गीली त्वचा रेजिस्टेंस को काफी कम कर देती है, जिससे कम वोल्टेज पर भी खतरनाक करंट बह सकता है। इस सारी साइंस और जानकारी का असली मकसद क्या है? जाहिर है, हम सबकी सुरक्षा। चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल हम अपनी सेफ्टी के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, इसे हमेशा ध्यान में रखना है, असली दुश्मन करंट है और वोल्टेज बस उस दुश्मन को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसलिए सुरक्षा के नियम एकदम सीधे और सादे हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज पर काम करने से पहले हमेशा मेन स्विच बंद करें, ये सीधा करंट के बहाव को ही रोक देता है। और दूसरा, हमेशा सही इंसुलेशन वाले औजारों का इस्तेमाल करें जो बिजली और हमारे बीच एक सेफ दीवार का काम करते हैं।
तो अब जब बिजली के झटके के पीछे का सच सामने है, तो ये सोचने वाली बात है कि सुरक्षा से जुड़े और कौन से ऐसे नियम या मान्यताएं हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मान लेते हैं, लेकिन शायद उनके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता हो।